शिव महापुराण की कथा कहती है मानव के जीवन में जब तक मनुष्य की श्वास चल रही है तो समझ लेना उसकी श्वास में शिव है। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया, फिर वो शव बन जाता है, वो शरीर नहीं रहता। और करना क्या है? शिव जी के मंदिर में हम जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाते हैं? आपको जल की महत्वता मालूम है? क्यों सीहोर वाला बाबा कहता रहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल? क्यों कहता है कि मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों? क्या पड़ी उनको? शिव महापुराण की कथा कहती है जब श्वास रूपी शिव शरीर में रमण करता है तब तक शरीर है, शिव श्वास बंद हो जाती है तो शरीर शव बन जाता है। इस श्वास रूपी शिव को मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो पूरी सृष्टि का भाग होता है। उस पे जब हम जल चढ़ाते हैं, हमारी जो शिव रूपी श्वास निकलती है जल चढ़ाते समय, वो तरंगे शिवलिंग पर जब पड़ती है तो ये शिवलिंग और ये श्वास का जब मिलन होता है तो हमारी श्वासों में हम जो कामना करते हैं वो कामना भोलेनाथ को पूरा करना ही पड़ता है। अगर वो पूरा ना करता, यदि वो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो तुम जगा ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम भी इतनी लाखों की संख्या में, सुबेरे 8 बजे की कथा है, 4 बजे नहाए हो गए, 5 बजे घर से चले हो गए, तब जाकर कथा में 8 बजे बैठे हो गए और कथा सुन रहे। कोई कथा में तुम इतनी जल्दी नहा धो के नहीं जाते, तुम्हारे को टाइम नहीं मिलता। इतनी जल्दी कथा कौन जाएगा कौन जाएगा? कई लोगों के तो सोचा होगा सिरूर वालों ने, इतनी सुबह से कौन आएगा कथा में? 8 बजे महाराज जी ने कथा रख दी, सुबह 8 बजे से कथा, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा? आकर देखिए लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं और लोग बाहर बैठे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा नहीं करते तो यहाँ कौन आता? पर उसने कृपा करी है, उसने दिया है, तो आपको भी मालूम है कि वो पंडाल में जाकर, सुना है ऐसा, मेहमान जाते हैं, बुआ जी जाती है तो भतीजे के हाथ में 100-50 देकर जाती है, मामा जी जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा भोलेनाथ 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी गोदी में कुछ ना कुछ देकर जाता है। बाप है जगत का, परम पिता परमात्मा देवाधिदेव महादेव है। आज जाएगा ये कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आई हुई कुबेर भंडारी की ये पोथी, जो कुबेरेश्वर बाबा यहाँ लुटाने के लिए आए थे, इस पोथी के स्वरूप में आज चली जाएगी। उसके जाने से पहले वो अपना जो लुटा सकता है इतना देकर जाता है। लोग झोली पसार पसार कर मांगते हैं और मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा देवाधिदेव महादेव जाते जाते उनकी झोली में दे देता है। तो वो 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जाते जाते वो भी बहुत कुछ देकर जाएगा, खाली नहीं भेजेगा। इसलिए लोग समापन के दिन एक दिन पहले शिवरात्रि मनाते हैं, दूसरे दिन रात रुककर सुबह सुबह बाबा से झोली पसार मांग कर अपने घर को चलते हैं। और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे
भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो तुमने मांगा, जो तुमने कहा वो देगा। बस थोड़ा सा उसके प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता ये आपके भीतर हो, देगा। दिल से कहो, मेरा क्यों नहीं सुनता रे ओ कुबेर के भंडारी, मेरी क्यों नहीं सुनता रे ओ कुबेर के भंडारी, झोली क्यों नहीं भरता रे ओ कुबेर के भंडारी, झोली क्यों नहीं भरता रे ओ कुबेर के भंडारी। उससे प्रार्थना, उससे निवेदन, उससे विनय नित्य कर देगा। ये पत्र देखो कितना सुंदर भाव इनमें व्यक्त किया। मेरा नाम श्री सचिन विठल घोरपड़े, मेरी पत्नी का नाम सोनिशा सचिन घोरपड़े। हम साईं नगर कोंठवा पूना से आए हैं। शादी को 13 साल हो गए थे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर आ सकते। शादी के 13 साल हो गए थे, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मेरी बहन खाती घड़गे मुंबई, उन्होंने कहा टीवी पर सियोर वाले महाराज जी की कथा आती है और आप सुना करो। फिर मेरी माँ पापा ने कथा सुनना प्रारंभ किया। आपकी कथा पूना में 2023 में साल में थी। वहीं पर मैंने पहली बार कथा पंडाल में सुनी। वहाँ की मिट्टी को गर्व से लगाया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरा गर्भ ठहरा। 18 फरवरी 2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम निशा गणेश सेजवल, मैं शिरूर के रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पूना में 18 सितंबर 2023 को कथा सुनी थी। मेरे घर में संतान नहीं थी। सुना था कि पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया जाता है, बाबा देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से कई सालों के बाद मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम उषा गिरीश सागरे, चाकड़ से आई हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 5 साल के बाद बाबा की ऐसी करुणा हुई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, वाल्मीकि संतोष ऊंटवाल, छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये। 2015 से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी करी, एमपीएससी का परीक्षा दिया, निकलता नहीं था। पर बाबा की कृपा से आपने एक बेलपत्र शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर, कड़ी मेहनत कर मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर परिश्रम रात दिन करो कहा था, मैंने किया और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? आप दिल से उससे कहते हो, वो दिल से सुनता है। आप उसको भाव से कहेंगे, वो भाव से सुनता। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे अपने हृदय से लगा लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो गिरी जा रही हो उठा लो उससे प्रार्थना। वो खाली नहीं भेजेगा। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, विश्वास से यदि आपने कथा 7 दिन की श्रवण करी है, मेरा भोले बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भर कर भेजेगा। खूब खूब कृपा कर भेजेगा। खूब करुणा कर। हेती और प्रहेती दो हैं। एक हेती एक प्रहेती, दोनों असुर है, राक्षस है। पर प्रहेती का जो भाव है, प्रहेती का जो भाव है वो शिव के प्रति बहुत है। वो विश्वास करता है, भरोसा करता है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, तुम्हारा विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठना, वरना टाइम पास करने के लिए मत। अपने घर, अपने टाइम बर्बाद करने के लिए बिल्कुल मत आओ कि यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो व्यवस्थाएं भी और करना पड़ती है। तो भीड़ बढ़ाने के लिए आप कथा में मत आओ। और कोई कथा में आप भले भीड़ बढ़ाने के लिए जाओ, मना नहीं है। वहाँ बहुत आपको बुलाया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, बिठाने के लिए व्यवस्था करी जाएगी, सब कुछ करा जाएगा। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कुबेर भंडारी आया है। शिव महापुराण की कथा करने के लिए सियोर वाला बाबा आया है, तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाना, यहाँ भाव बढ़ाने के लिए आना और बाबा से विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए। विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में आओ। और अभी भी विश्वास के साथ कहकर जाना, 10 मार्च को भुसावल महाराष्ट्र में कथा है, बाबा से कहकर जाना। भले 3 महीना में तू पूरा करता है, पर मेरी मनोकामना तो तू इतने दिन में पूरी कर दे। मैं भुसावल में पत्र भेजूंगी, पत्र भेजूंगी, मैं वहां पत्र भेजूंगी। प्रार्थना। ओ डमरू वाले रे, दूर करो दुख मेरा। ओ काशी वाले रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। ओ सीहोर वाले रे, दूर करो दुख मेरा। ओ काशी वाले रे, दूर करो दुख मेरा। उससे प्रार्थना करते रहो, उससे निवेदन करते रहो, उससे विनय करते रहो, वो सुनेगा। भाव से कहोगे तो सब कुछ, बहुत कुछ। शिव कथा कह रही है, हेती प्रहेती असुर है, पर उसमें से प्रहेती का मन शिव के प्रति विश्वास था, शिव के प्रति विश्वास, देवाधिदेव महादेव के प्रति भरोसा।
दूर करो दुख मेरा सिहोर वाले। कल इनके भाभी भैया बच्चे को लेकर आए थे। 13 साल के बाद इनके भाभी की यहाँ संतान हुई। डॉक्टर मना कर दिए थे कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से 13 वर्ष बाद इनके भाभी की यहाँ हुआ। जोरदार ताली बजाओ। दूर करो दुख मेरा कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा सिहोर वाले, दूर करो दुख मेरा। प्रणाम करो बाबा को, बाबा को नमन करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिव कृपा। छोटा बच्चा है जो आया था गोदी में, ब्लड कैंसर है और दवा के साथ में बाबा की भक्ति भी चल रही है, तो इतना चल रहा है। ये शिव की कृपा है, शंकर की। शिव तत्व और विश्वास लेकर उनकी माँ यदि इस पंडाल में आई है तो ये भी निश्चित है कि 2-3 कथा के बाद में बाबा ऐसी कृपा करेगा कि वो पूर्ण तरह से मेरा भोलेनाथ उसको स्वस्थ कर देगा। शिव विश्वास, हेती और प्रहेती में प्रहेती का विश्वास दृढ़ था कि मेरा मन शिव में लगता है, मैं शंकर की शरणागति धारण करता हूं, शिव मेरा। शिव के प्रति जिसका विश्वास दृढ़ हो गया, ब्रह्मा जी का विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था तो सिर कट गया था और बड़ का पेड़ बन गया था। भगवान नारायण जी का विश्वास शिव जी के प्रति दृढ़ था तो उनकी पूजन आज भी संसार सागर में, जो आप सत्यनारायण भगवान की पूजन करते हो, वो सत्यनारायण भगवान की पूजन कब चालू हुई? जब भगवान नारायण ने शिव जी पर पूरा सत्यमय विश्वास किया, सत्यमय जब भरोसा किया, और जब भरोसा दृढ़ हुआ, बाबा की कृपा। 9 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम नमन करो बाबा को, नमन कर। आंसू पोछो, आंसू पोछो जी। बाबा कृपा, बाबा कृपा। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। शंभो
नाचे पार्वती ओ त्रिशूल डमरू आती संग नाचे पार्वती ओ त्रिशूल डमरू आती संग नाचे पार्वती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा जय हो कमरे ले लावली लंगोटी गळत ना गोबा डोलती हो कमरे में लावली लंगोटी गळत ना गोबा डोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गळत ना गोबा डोलती हो कमरे में लावली लंगोटी गळत ना गोबा डोलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोळा शंकरा हे भोळा शंकरा शंभो राधे हो राधे
भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो. भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो. भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो. भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी, कुठे दिसे ना पुजारी हो. आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा. तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची. हे भोळा अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो. शिव जी को अपने मन का भाव करो. जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा. ये कथा जो शिरूर जिला पुणे में चल रही है, आज विराम हो जाएगी 11 बजे. टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी. फिर 5 मार्च को सीहोर में बाबा देव अधिदेव महादेव की होली, जिसका दर्शन करने के लिए सब लोग आते हैं. हम स्वयं भी उस होली में 5 मंदिर बाबा के जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बाबा को होली मनाते हैं. वैशक होली वो 5 मार्च को महादेव की होली रहेगी. 10 से 16 मार्च भुसावल में, भुसावल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी. 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी. 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी. 8 से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी. 17 से 23 अप्रैल दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी. बाबा की कथा का क्रम इसी तरह रहेगा. बाबा से प्रार्थना करें. आज कथा का विराम दिवस है. निवेदन करें, विनती करें. शिव जी को अपने मन का भाव कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा. जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा. साथ में बोलिए, विनय करिए और निवेदन करिए.
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। हेती और प्रहेती ये दो असुर हैं और प्रहेती का विश्वास शिव जी के प्रति प्रबल है। हर किसी के भरोसे भी नहीं रहना। सबसे कीमती चीज है भरोसा, विश्वास। हर किसी पर कर भी नहीं सकते, पर एक छाती ठोक कर दिल से केवल एक भरोसा आप कर सकते हो और वो है देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। वो कभी टूटता ही नहीं। हेती और प्रहेती में से प्रहेती एक ऐसे हैं जिनका भरोसा शिव के प्रति है। जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है। प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना।